पहली दफा जब गई थी तो डर खौफ कहाँ पे? ऑडिशन या स्टेज या परफॉर्मेंस? बहुत डरती थी, आंख बंद करके आती थी। जब पहली दफ़ा मैं प्रोग्राम पे गई, हुआ ये कि 1971 में जब मैं आई ना, तो रेडियो पाकिस्तान गई तो वहाँ कोई जानते नहीं थे मुझे। सिर्फ एक मंजूर जमाल थे, उनको पता था कि मुन्नी बेगम जो है मतलब ढाके में गाती है। हाँ। किसी ने आके उनको बताया था। हाँ। तो जब मैं आई तो उन्होंने कहा कि आप वही मुन्नी बेगम है? मैंने कहा हाँ। तो कहने कहा कि आज प्रोग्राम है रात को, आज आप शो में आइए। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो आपके प्रोग्राम पे कौन कौन है? कहने का वो नहीं, बस सिर्फ मेहंदी हसन साहब है, इकबाल बानो। मैंने कहा मेहंदी हसन इकबाल बानो? मैंने कहा बस गई मैं तो। मैं नहीं गई। फिर 2 हफ्ते के बाद कहने का आप प्रोग्राम में नहीं आई? मैंने कहा नहीं मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए नहीं आई। कहने के आज आ जाइए। मैंने कहा अच्छा आज कौन है? कहने का वो जी फरीदा खानम साहिबा हैं और अहमद रुश्दी। मैंने कहा अल्लाह, फिर इतना बड़ा नाम। नहीं गई। फिर तीसरी दफ़ा उनकी मुलाकात हुई, कहने आप आई नहीं प्रोग्राम में? मैंने कहा नहीं असल में मेरे मामू मर गए थे ना, इसलिए नहीं आ सकी मैं। कहने का अच्छा। फिर मेरी बड़ी बहन मेरे साथ होती थी, तो उसने कहा कि अगर आप इतना बड़ा बड़ा नाम लीजिएगा तो ये ता क़यामत आपके प्रोग्राम में नहीं आएगी। कहने का अच्छा अच्छा, पहले ही बता देती आप ऐसा। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि अब आप प्रोग्राम में आइए। मैंने कहा कौन है? कहने का कोई नहीं, बस वैसे से वैसे फालतू फालतू। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा इनके सामने तो मैं गा लूँगी। मैं गई, प्रोग्राम में गई, कस्टम हाउस में प्रोग्राम हो रहा था। तो मुझे उन्होंने ग्रीन रूम में बैठाया और बैठा के वो चले गए। अब मैं बैठे चाय पी रही थी, एक घुट चाय लिया तो उसके बाद आवाज़ आया, उल्फत की नई मंजिल को चला यो। ओए। अब मैंने खिड़की से जब झाँक के देखा तो मैंने कहा मैंने फरीदा खानम, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी और बहुत अच्छी, मतलब बहुत प्यारी लग रही थी। बैठी वो गा रही है। मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा माँ इन्होंने तो मुझसे झूठ बोला है, धोखा किया है, चलिए यहाँ से भागते हैं। मैं तो उसके सामने गा भी नहीं सकूँगी, बेहोश हो जाऊँगी। उसे बेहतर है कि चलिए वापस चलते हैं। अम्मी ने कहा हाँ चलो बेटा। तो वो तो बेचारी बहुत सीधी सादी सी थी। अब जब दरवाज़ा खोला वो बाहर से बंद था। बहरहाल खटखटाया, आए, खूब उनको डांटा। मैंने कहा आप झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आता? इतने मुझसे बड़े उम्र में आपने ऐसा मुझसे झूठ बोला कि कोई भी नहीं और फला फला है। वो लोग तो कोई भी नहीं, इतनी बड़े आर्टिस्ट के सामने आपने मुझे बुला लिया, मैं कैसे गाऊंगी? मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकूंगी। कहने नहीं आप ऐसा कीजिएगा कि इंटरवल के टाइम में जब सब लोग चले जाएंगे, हम लोग 4-5 आदमी बैठेंगे, मुझे सिर्फ 4-5 आदमियों को ही आपका गाना सुनाना है, तो आप 2 गाना सुना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इंटरवल हो गया, सारे लोग चले गए। तो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे वहाँ के जो 6-7 के करीब लोग थे वो बैठ गए। मैं अपना उनको देखिए हारमोनियम पकड़ के मैंने गाना शुरू किया, ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल। आँख बंद करके जब पूरे गाने में गा चुकी, फिर तालियां बजने लगी। जब ताली बजी मैंने कहा नहीं ये 5 आदमी का ताली नहीं है, तो इतने लोगों का शोर है। आँख खोल के देखा तो देखा जितने लोग गए थे सब वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा कि एक और करते करते फिर तकरीबन मैंने 2-2.5 घंटे मैंने अपनी गज़लें सुनाई हारमोनियम बजा के। फिर मैं थक गई, मैंने कहा बस अब मैं जा रही हूँ, अब नहीं गाऊंगी, भाग गई। अरे से पहले कि आप थक जाए मुनिया, अगर मैं कहूँ एक और, हाँ मुझे फरमाइश थी एक और, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। वाह क्या तारीफ करें आपकी, तारीफ के लिए तो जो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने बुलाया, इससे बड़ी तारीफ और क्या होगी? नहीं इतनी दूर से कराची से। अच्छा वैसे तारीफों का मतलब कोई अवार्ड, कोई इस तरह की चीज़? मुझे नहीं, अवार्ड तो मुझे बहुत सारे मिले हैं। ताजपोशी मेरी 2-3 दफ़ा हुई, मतलब ताज वाला। अच्छा। अब्बा वाला नहीं। और वैसे मतलब अवार्ड्स भी बहुत मिले। सिर्फ मेरी बदकिस्मती एक रही कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, और अब मुझे शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब 76 में मैंने जब अपना मेरा लॉन्ग प्ले पहले निकला था, वो लॉन्ग प्ले दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ लोगों ने नहीं सुना। यहाँ तक कि K2 एक मुझे मिले थे, एक साहब प्रोग्राम पे ही मिले थे। उन्होंने प्रोग्राम में ही जिक्र किया था कि जब वो K2 में पहुँचे सर करके, तो वहाँ उन्होंने पहले शुक्राना पढ़ा, अल्लाह का दो, नमाज पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने मेरी कैसेट सुनी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत बड़ा हिट था, लेकिन मुझे उसका हकदार नहीं समझा गया। इसके एक बात है, इसका मतलब है यू आर अ जेन्युइन आर्टिस्ट। मैं खुशनसीब हूँ, जिसको बहुत खुशनसीब हूँ। अवार्ड का मिलना जो है वो ये साबित करता है कि आप आर्टिस्ट हैं, लेकिन अवार्ड का ना मिलना ये साबित करता है कि आप एक जेन्युइन आर्टिस्ट हैं। पता एक चीज़ है कि मतलब मैंने एक चीज़ देखा कि काबिलियत की बिना पे बहुत कम मिला। मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे अच्छी मिली, लेकिन सिर्फ एक अवार्ड ही ऐसा था कि मेरा नाम बहुत दफ़ा गया।
जब 76 में मुझे वहाँ पे एक कमिश्नर साहब थे मिस्टर उस्मानी, उन्होंने कहा कि जी आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है और आप अपना सारा सब कुछ लिखवाइए। मैंने सब कुछ लिखाया। उसके बाद फिर पता चला कि जी। अच्छा, इससे पहले कि हम मज़ीद गपशप में चले जाएं, कोई एक गज़ल और अपनी पसंद की क्या है, मेरे हमनशी सुना दें या लज्जत गम बढ़ा दीजिए, या जो भी आपको पसंद हो अपनी आपकी इस पे। और उसके साथ आपकी ये महफिल, क्या बात है आज के दिन। शुक्रिया बहुत बहुत। आप अंधेरे में कब तक रही, आप अंधेरे में कब तक रही, आप अंधेरे में कब तक रही, फिर कोई घर जला दीजिए, फिर कोई घर जला दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे बताइए, घर में इसी अंदाज में सादगी में कुछ कामकाज भी करती हैं? आप तो सारा कुछ करती रहती हैं। हाँ, ये तो क्योंकि अब तो मैं अमेरिका में परमानेंट रहती हूँ ना, तो वहाँ पे तो नौकर चाकर कोई मिलता नहीं। खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, फिर बच्चे को स्कूल से लेके आती हूँ, उसके बाद फिर प्रोग्राम में जाती हूँ। बहुत सारा काम, 4-5 काम। एक जैसे यहाँ पे झाड़ू देने वाली मेरे पास थी रहीमा, और घर का सामान लाने वाला था अब्दुल, खाना पकाने वाली थी, और गाड़ी बच्चों को लेने वाले थे गुल भाई। तो सारा अब सब इकट्ठे में हूँ, अकेले एक में आ गए। तो मुश्किल नहीं होगी जिंदगी बहुत ज्यादा? नहीं, पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई ऐसे कोई फालतू मुझे कोई कॉल नहीं करता है कि फला ऐसा कर रहा है, तुमको फला ऐसे बोला, तुम्हारा ऐसा किया वो किया, या घर में कि तुम उसके घर गई उसके घर नहीं गई। ये सब चीज़ों से मैं बहुत अच्छे से बची हुई हूँ, कोई टेंशन नहीं, बहुत खुश। तो ये जो धरती ने, ज़मीन ने, यहाँ के लोगों ने जो आपको दुख दिए, उन दुखों ने क्या दुख, ये सब नसीब किस्मत की बात है। दुख कोई क्या किसी को देगा, किसी भी कोई हिम्मत नहीं है कि कुछ दे सके। ये अपना लिखा हुआ जो मैं पूरा करती हूँ। हर इंसान जिंदगी का सारा दुख उसके अपने नसीब का होता है, अपने अपने हिस्से का दुख इंसान गुजार कर पे चला जाता है। आपका कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी से? किसी मतलब उन लोगों से भी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, अच्छा नहीं किया? हो सकता बुरा देखा था इसलिए किया। मतलब ये हौसला कहाँ से आया? ये शुरू से ही है, एक नरम दिल सैयद होने की निशानी है ये। हाँ, वाह। ये चीज़ें नहीं है ना, कभी किसी के साथ कोई इंतकाम, कुछ भी नहीं, ना कोई बदला, ये सब चीज़ें है ही नहीं। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि बेटा अगर कोई गलती करता है आपके साथ, उसको माफ़ कर दो। तो कभी ऐसा भी नहीं सोचा क्यों ये क्यों होता है मेरे साथ, क्यों हुआ, मैंने क्या, अगर ऐसा मेरा घर क्यों ऐसे वो हुआ, खराब हुआ, वगैरह वगैरह? ऐसा करती तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती। खुश रहती हैं? बहुत खुश, अपने हल्ले गुल्ले में, अपनी मस्ती में जीना? नहीं, अपने मतलब क्या, मेरा तो खैर मैं दोस्ती भी नहीं रखती हूँ, बहुत कम मेरी दोस्त है। सिर्फ एक दोस्त है मेरी कराची में, मिसेस जमील, मेरी बिजिस उनको बोलते हैं, बस वही इकलौती 30 साल पुरानी मेरी दोस्त है। उन्हीं से दुख बांट लेती हूँ, या फिर अपने भाई बहन, बस और कोई नहीं। मेरी बड़ी बहन बहुत प्यारी है, आमनाबाजी जज्जबाजी जिसको बोलते हैं, वो बेइंतहा प्यार करती है, मेरे बच्चों को उन्होंने पाला है। फिर मेरी छोटी बहन है सोनी, जो मेरी हमशक्ल है,
उसको बेइंतहा प्यार करती हूँ। मेरी रानी, मेरी मोहनी, मेरे जुएल भाई मेरा, ये सब मेरा दुनिया है, मैं इनमें गुम रहती हूँ। सही। तो इसलिए मतलब बाहर कोई मेरे साथ कोई जाती कोई ऐसा गलत हो गया तो मैं उसको फिर उनके सदक़े में माफ़ कर देती हूँ, याद भी नहीं रखती हूँ। वाह, वो कहते हैं वो तो, लेकिन आप सामने हैं, आपसे बात करूं, आपकी गज़लें आपको देखूं, यू आर अ वंडरफुल वंडरफुल आर्टिस्ट एंड यू आर अ वंडरफुल पर्सन। ये इन दोनों में बैलेंस रखना मुश्किल नहीं हुआ कभी? नहीं, अपने आपको ग्राउंडेड रखना कोई मुश्किल नहीं। और ये जो आपने बात की अवार्ड की चाहत नहीं है, अभी क्या बात हुई? मतलब फनकार के अंदर तो ये कभी मरती नहीं है बात कि मुझे चाहा जाए, तारीफ की जाए, मुझे सराहा जाए, एक्नॉलेज किया जाए। पता क्या, अब तो मैं यहाँ खैर रहती ही नहीं हूँ, मैं अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन जिस ज़माने में मैं इसकी हकदार बनी थी मुझे उसी ज़माने में नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त मेरे माँ बाप जिंदा थे तो उनको इंतज़ार होता था कि मेरी बेटी को ये अवार्ड मिलना चाहिए। तब तो क्योंकि वो लोग है ही नहीं, तब मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब मेरा सबसे बड़ा अवार्ड जो है, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मेरे बच्चे, फिर मेरी दो छोटी सी, एक मेरा बॉयफ्रेंड है, एक मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो अभी लाहौर में है, 1 साल का भी हुआ है 2 दिन पहले। छोटा सा तमन्ना सा है। और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो अभी 14 महीने की है, अमेरिका से मेरे साथ आई है। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी है। बस वो मेरी मतलब खिलौना है मेरा, उनके साथ मैं घूम रहती हूँ और प्रोग्रामों में अपना आना जाना मेरा लगा रहता है। अच्छा, अपनी वो जो फनकार है, जो फन है, मैं यहाँ जितनी बिजी रहती थी इससे ज़्यादा मैं अब अमेरिका भी बिजी रहती हूँ, क्योंकि वहाँ हम कुछ आर्टिस्ट है ना, हम हैं, आलमगीर हैं और हबीब अली मोहम्मद और तहसीन जावेद, हम 4 फनकार हैं। तो लोग ज़्यादातर हम ही लोगों को मतलब बुला लेते कि इनको बुलाए, मुनी बेगम को बुलाएं। तो अभी मैं जैसे बुध के दिन ईद था यहाँ पे, तो वहाँ ईद मिलन पार्टी हमने किया वाशिंगटन में। फिर 22-23 को एक डॉक्टर साहब के घर पे 1 दिन का शो था, उन्होंने कहा कि नहीं दूसरे दिन भी हमको करना है। तो इस तरह के उसमें हाँ, तो उस पर मसरूफ रहती हूँ। सही। अच्छा, आप अगर रिक्वेस्ट करूँ एक और उसकी गज़ल की आपसे। अच्छा। ये सिला मिला है मुझको तेरी दो मुझे कहे तुम शादी न करो जहानी रुसवा, तेरे सर को मैं उठाऊंगा ना हरगिज़, आशिकी के बहुत शुक्रिया, मुझे आपने वैसे बात लगा दी है। सारों ने मुझे छेड़ते रहना है कि वो आप गज़लें इस तरह की सुन रही थी। मैं क्या करूँ, इसमें इतने लोगों की फरमाइश है, हमारे कॉलर्स सारे साथ आपके पास साथ जो आ रही है मुझे बताते जा रहे हैं। तंग कर रही थी। अच्छा, आप में से खुश रहने का फॉर्मूला क्या है? मतलब जिंदगी में, जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला क्या है? मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ चीट नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। कोशिश की है, अनजाने में अगर कोई ऐसी गलती, तो खैर कहते हैं ना इंसान तो है ही खता का पुतला, अगर वैसे कोई से गलती हो गई है तो अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगती हूँ हर वक्त। लेकिन जानते बूझते मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दिया, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, कभी कोई ऐसी। अपनी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? बहुत, जो भी बात होता है मैं उसके सामने बोल देती हूँ। झूठ से बहुत परहेज करने की कोशिश करती हूँ, और झूठ मैं वैसे बोलती नहीं हूँ, बहुत कम। कभी कभी ऐसे जैसे प्रोग्राम में नहीं जाना हो तो तबीयत ख़राब हो गया या कुछ ऐसी बात हो गई कि नहीं मुझे नहीं जाना हो कहीं, बात बेजार हो जाती हूँ ना, तो दिल नहीं चाहता जाने को, बस वो झूठ बोल लेती हूँ, बाकी नहीं। आपा, मेरा दिल चाह रहा है कि काश प्रोग्राम जो है वो बहुत लंबा हो जाए, मैं आपके साथ बातें करती रहूँ और इतनी गज़लें सुनूँ और इतनी बातें करूँ, और जितनी बातें करूँ उतनी गज़लें सुनूँ, और जितनी गज़लें करूँ उतनी बातें सुनूँ। लेकिन क्या करें कि वक्त हमारे पास महदूद है। लेकिन आप यकीन कीजिए, काश मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। आई लव यू सो मच, इट वाज सो वंडरफुल टू हैव यू हियर। वंडरफुल। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आपको बहुत खुश दे, और आपको बहुत शुक्रिया आप आई।